हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी। आप सभी का जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 48th पार्ट में स्वागत है। ये जो हमारी एग्रीकल्चर सीरीज है जनरल एग्रीकल्चर का, तो ये जो स्टेट का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम होता है या आपका आईबीपीएस का एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, आईसीआर में जेआरएफ, एसआरएफ, नेट के एग्जाम होते हैं, या जो दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, नबार्ड के हैं या बैंक में दूसरे एग्जाम्स होते हैं, तो उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेंडी। और जितना हो सकता है, अगर आपको अपने हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए कहें उनको, एंड लाइक करें हमारे वीडियोस को। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड इन ICFA। इन शॉर्ट में इसको कहते हैं ICFA। तो जो इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका 2015 में। India's first ever Animal Health Summit 2022 was organized on 6th of July 2022 at भारत का पहला जो एनिमल हेल्थ समिट है अभी 2022 में हुआ, 6 जुलाई 2022 को, इसी मंथ। तो ये कहाँ पे हुआ? इसका राइट आंसर है आपका नास कम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली में। राइट। नेक्स्ट है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर is a management strategy that gathers, processes and analyzes dash data। प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो एक तरह की मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ही है, जिसमें कि डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं और डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो कौन से डेटा को गैदर किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है? टेम्पोरल, स्पेशियल, इंडिविजुअल डेटा और ऑल अबव। इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ अबव। टेम्पोरल डेटा भी लिया जाता है, स्पेशियल डेटा भी लिया जाता है और इंडिविजुअल डेटा भी लिया जाता है। द टर्म हाइड्रोपोनिक्स वाज डेराइव्ड फ्रॉम द बर्ड्स। तो हाइड्रोपोनिक टर्म जो है वो कौन से वर्ड से ड्राइव की गई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अरेबिक। तो राइट आंसर इज योर डी, ग्रीक वर्ड से। नेक्स्ट है आपका, ए वैरायटी और द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल टेक्निक्स एंड नॉट नॉर्मली फाउंड इन नेचुरल पॉपुलेशन इज कॉल्ड। ऐसी वैरायटी या स्ट्रेन जिसको कि हम हॉर्टिकल्चरल या एग्रीकल्चर टेक्निक्स के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, और नॉर्मल नेचुरल पॉपुलेशन में वो नहीं पाई जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड, टिश्यू कल्चर, GMO या कल्टीवार। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, कल्टीवार कहते हैं उसको हम। क्रायो प्रिजर्वेशन इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर। जो क्रायो प्रिजर्वेशन होती है -196 डिग्री सेल्सियस में करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। तो इस टेक्निक को मेनली यूज किया जाता है आपका सीड सेविंग के लिए, सीड को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज, द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इनमें से कौन सा जो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है? इथाइलिन भी है, ऑक्सीजन भी है, जिब्रेलिक एसिड भी है। तो एसिटिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच इन द सोइल कैन बी रेज्ड बाय एडिंग। सोइल पीएच को बढ़ाना है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? तो बोलते हैं एसिडिक सोइल से मतलब, तो उसको रिक्लेम करने के लिए लाइम करते हैं, तो लाइम को हम ऐड कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज सी, लाइम। माइकोराइजी इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। माइकोराइजी जो होते हैं उसका मेन काम करता है फॉर्मेशन ऑफ रूट नड्यूल्स, हाइफे पेनिट्रेटिंग द सॉइल्स, फाउंड मोस्टली इन द लोअर प्लांट्स या सॉइल इरोजन। तो माइकोराइजी का मेन जो आपका, दे आर एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल्स। ए कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टेम ट्यूबर इज, इनमें से कौन सी वेजिटेबल क्रॉप जो है जिसमें एडिबल पार्ट जो है स्टेम ट्यूबर होता है? जिंजर, गार्लिक, अनियन, पोटैटो। तो पोटैटो में आपको होता है पोटैटो ट्यूबर इज मॉडिफाइड स्टेम। तो पोटैटो जो एक स्टेम ट्यूबर है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज, सीड ट्रीटमेंट विथ विटावैक्स इज द मेन कंट्रोलिंग मेथड ऑफ, इन लूज मेट के लिए भी, रस्ट के लिए भी और डॉनी मिल्ड्यू के लिए। तो ऑल ऑफ दिस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड दे प्रोड्यूस पॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग। जो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 जो है पोल्यूशन कोज करते हैं, तो क्या इस चीज को वो बढ़ाते हैं? एसिडिटी, अल्कलिनिटी, न्यूट्रलिटी या बफर एक्शन। तो दे इंक्रीज एसिडिटी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। अब एसिड रेन इज कॉज्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड या NO2। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो SO2 एंड NO2 फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर किस स्फीयर में पाई जाती है? तो ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। नेक्स्ट इज, टाई डिजीज इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ। तो ये जो डिजीज है डेट इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ कैडमियम की टॉक्सिसिटी से होती है। द न्यूज़पेपर कंटेन्स वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक मटेरियल। आपको बोला जाता है कि न्यूज़पेपर कई बार हम अपने फूड मटेरियल को रैप करने के लिए यूज कर लेते हैं, बट वो कभी भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है। क्योंकि न्यूज़पेपर जो होता है उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जैसे कि लेड है, कैडमियम है। राइट। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नॉइस पोल्यूशन इज मेजर्ड इन, जो नॉइस पोल्यूशन होता है उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो डेट इज मेजर्ड इन योर डेसिबल्स में। पूसा मंगल इज ए वैरायटी, पूसा मंगल जो है वो एक भीट की वैरायटी है, डुरम भीट की वैरायटी है, राइट। कौन सी भीट, डुरम भीट की। नेक्स्ट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स आर इन, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स कौन से कंट्री में, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर जो है वो एशिया में है मैक्सिमम। क्रॉप सुटेबल फॉर द डेरा लैंड्स आर, डेरा लैंड्स के लिए कौन सी क्रॉप जो होती है वो सुटेबल है, तो डेरा लैंड्स मीन रिवर बेड कल्टीवेशन के लिए, तो राइट आंसर इज ए कोकर बेड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर बरेली। जय हिंद।